हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल जानकारी में। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉ टूल में कौन कौन सा हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने मेरा पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो वीडियो आप नहीं देखे हैं, आप उसे जरूर देख लें। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ड्रॉ टूल पार्ट 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ लाइन। स्ट्रेंथ लाइन में सबसे पहले आपको लाइन सेलेक्ट करना होगा। तो लाइन सेलेक्ट करने के लिए आपको कमांड में L प्रेस करिए। जैसे इंटर करिएगा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको टर्न ऑर्थो मोड, आपको जो ऑर्थो मोड है उसको ऑन करना होगा। तो उसके शॉर्टकट की यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको जो कमांड है उसमें आपको प्रेस करना होगा F8। जैसे आप इंटर करिएगा ऑर्थो मोड आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन इंटर डिस्टेंस बाय कीबोर्ड एंड स्पेसिफाई डायरेक्शन बाय माउस। मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम बना के और कैसे माउस के सहायता से आपको डायरेक्शन देना है। कीपैड में आपको कोई भी जो डिस्टेंस है उसको आप वैल्यू टाइप करिए और आप माउस से उसको डायरेक्शन दीजिए, किस डायरेक्शन में आपको तैयार करनी है। चलिए यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ लाइन के बता देते हैं। स्ट्रेंथ लाइन सबसे पहले आपको लाइन सेलेक्ट करना होगा। लाइन सेलेक्ट करने के लिए कमांड में L इंटर करिएगा, लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपको शॉर्टकट की प्रेस करना होगा ऑर्थो मोड को ऑन करने के लिए। तो ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करिए F8। जैसे आप प्रेस करिए कमांड में इंटर प्रेस करिए, ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑर्थो मोड ऑन हो चुका। ऑर्थो मोड ऑन हो जाने के बाद से आपको एक वैल्यू प्रेस करना होगा। उसके बाद से आपको एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा। देखिए यहाँ पे कमांड में आप देखिएगा ऑलरेडी शो हो रहा है यहाँ पे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आपको एक नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा। डायरेक्शन बाय माउस, आपको माउस से डायरेक्शन देना होगा किस दिशा में, जैसे कि एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में कैसे आपको लेंथ तैयार करनी है उसमें आपको डायरेक्शन देना होगा माउस से और वैल्यू टाइप करना होगा जो डिस्टेंस हो। चलिए मैंने यहाँ पे 100 डिस्टेंस ले लिया, इसको टाइप इंटर कर रहा हूँ। इंटर करने में जैसे माउस में डायरेक्शन दे रहा हूँ, यहाँ से जैसे कि मैंने डायरेक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे हमको 100 टाइप करके 100 लेंथ तैयार करनी है एक्स अक्ष में, उसको हम डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए वाई अक्ष में तैयार कर रहे हैं तो उसको वाई अक्ष में हम डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे मैंने एक्स अक्ष में तैयार करने तो एक्स अक्ष में हम डायरेक्शन दे रहे हैं। चलिए मैंने यहाँ से 100 जो लेंथ तैयार करनी है एक्स अक्ष में डायरेक्शन दे दिया माउस से। देखिए यहाँ पे जो 100 लेंथ है वहाँ से आपको क्रॉस दिखाई देगा। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ जो लेंथ हम तैयार किए थे, देखिए यहाँ पे 100 लेंथ जो है, जैसे हम एक एक्सिस में तैयार किए तो यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन है। ऑर्थो मोड ऑन करिएगा लाइन सेलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई फॉर्मेट लगाने का जरूरत नहीं है, तो आपको तैयार हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ से क्या करते हैं, देखिए एक एक्सिस में तैयार कर लिया, वाई एक्सिस में कोई एक लेंथ तैयार कर लेते हैं। तो वो भी क्या करना पड़ेगा, आपको माउस से डायरेक्शन देना होगा किस, जैसे कि वाई एक्स में तैयार करनी है कि एक्स एक्स में तैयार करनी है, और डिस्टेंस आपको टाइप करना होगा एक कमांड लाइन में। जो मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ 50। जैसे मैं 50 टाइप करके और इंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा जो वाई एक्सिस में जो 50 डिस्टेंस का लेंथ था वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद से देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, एक्स तैयार करने का लेंथ, तो यहाँ से 50 के बाद से मूव हो जा रहा है। जैसे मैं दोबारा से वाई एक्सिस जो लेंथ तैयार किए थे जो वाई एक्सिस में, वहाँ से फिर हम एक्स की तरफ मूव कर गए तो वहाँ से देखिए 50 के बाद से लेंथ जो तैयार वहाँ से क्रॉस हुआ दिखाई दे रहा है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फॉर्मेट टाइप करना होगा यहाँ पर टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको बस ध्यान देना होगा कि ऑर्थो मोड ऑन करना होगा। और उसके बाद से आपको स्ट्रेंथ लाइन से आप सिलेक्ट करके जो एक्स एक्सिस में जो 100 लेंथ तैयार किए थे उसको माइनस कर देना। तो आपको माउस से डायरेक्शन देना होगा कि उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए, माइनस आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्शन दे दिया है माउस से। यहाँ पर आप टाइप करिए 100। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ इंटर प्रेस करेंगे, 100 डिस्टेंस जो लेंथ तैयार हो जाएगा। उसके बाद से देखिए तैयार हो गया। मैं आपको और जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तैयार हो गया। अब आप जो 50 लेंथ तैयार किए थे इसको अब क्या करना है, वाई एक्सिस में उसको फिर दोबारा से माउस से डायरेक्शन देके इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के जैसे मैं 50 टाइप किया, इंटर प्रेस करेंगे, क्लोज हो जाएगा। इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम तैयार किए थे देखिए तैयार हो गया। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ स्ट्रेंथ लाइन से। इसको डिलीट कर दीजिए कुछ इस तरह से। दोबारा से फिर आपको क्या लाइन सेलेक्ट करना होगा। लाइन सेलेक्ट करने के लिए L इंटर प्रेस करिएगा, लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। आपको ऑर्थो मोड ऑलरेडी यहाँ पर ऑन है, देख लीजिए ऑर्थो मोड ऑन है। और बाय द वे आपको ऑर्थो मोड ऑफ करना है तो दोबारा से आप कमांड लाइन में जाके F8 प्रेस करिए, इंटर प्रेस करिएगा। देखिए मैंने जैसे प्रेस किया
8 ऑर्थो मोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो आपको ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा, दोबारा से ऑन करना होगा, ऑर्थो मोड को ऑन करना होगा। तो ऑन करने के लिए जैसे मैं F8 प्रेस करूंगा ऑर्थो मोड ऑन हो गया। ये शॉर्टकट की है, आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया, स्ट्रेंथ लाइन सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से मैंने कोई स्पेसिफाई पॉइंट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि वाई एक्सिस में तैयार करनी है शुरू से। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से 200 जो डिस्टेंस से सेलेक्ट कर लिए, तैयार हो गया। देखिए काफ़ी लंबा हो गया, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये तैयार हो गया। देखिए तो आप क्या करिए, फिर जो वाई के एक्सिस में जो तैयार किए हैं वहाँ से फिर एक्स एक्सिस में तैयार करनी है। मान लीजिए यहाँ से मैंने 200 डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, इंटर प्रेस किया, तैयार हो गया। उसके बाद से फिर आपका जो वाई एक्सिस में तैयार किए थे जो 200 डिस्टेंस, उसको दोबारा से माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि उसको डाउन करनी है। तो आप यहाँ पे माउस से डायरेक्शन दीजिएगा। देखिए यहाँ से क्रॉस हो गया, 200 डिस्टेंस के बाद से क्रॉस हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए जो ऊपर की तरफ तैयार कर रहे हैं, दोबारा से वाई, यहाँ से देखिए मूव हो गया। बहुत ईजी तरीके से कोई भी आप स्ट्रेंथ से ऑर्थो मोड ऑन करके आप कोई ड्राइंग बना लेंगे। चलिए मैंने यहाँ से 200 सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद से आपको लेंथ तैयार हो गया। फिर यहाँ से माउस से डायरेक्शन दे रहे हैं, मैं कोई जो लेंथ तैयार किया उसको माइनस करनी है। तो यहाँ से आप शिफ्ट प्रेस करिएगा तो आपको क्लोज भी हो जाएगा, और क्लोज नहीं करना है तो आप माउस से अपने डायरेक्शन दे दीजिए, और जो लेंथ तैयार किया उसको माइनस करने, उसको दोबारा से आप 200 इंटर प्रेस करिए, आप दोबारा से इंटर करिए, क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे डायग्राम क्लोज हो गया। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फॉर्मेट था इसमें आपको प्रेस नहीं करना होगा। इसके बाद हम देखेंगे इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन को आप बनाने से पहले आपको यहाँ पे टर्न ऑन पोलर मोड, पोलर मोड को ऑन करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना होगा F10। जैसे आप शॉर्टकट की प्रेस करिएगा F10, आपको पोलर मोड जो ऑन हो जाएगा। उसके बाद से आपको स्पेसिफाई इंक्रीमेंट एंगल, कोई एंगल को जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आपको टाइप करना होगा, कितना आपको लेंथ तैयार करनी है, किस एंगल पर इंक्रीमेंट करना है, उसको सिलेक्ट करिए। इंटर डिस्टेंस बाई कीवर्ड, जो आपको डिस्टेंस से लेंथ तैयार करनी है, उसका जो डिस्टेंस है आपको कमांड लाइन में प्रेस करिए। एंड स्पेसिफाई डायरेक्शन बाय माउस, उसके बाद से आपको और माउस से आप डायरेक्शन दीजिए, किस डायरेक्शन में आपको जो लेंथ तैयार करना है, आप माउस से डायरेक्शन दीजिएगा, आपका जो लेंथ है तैयार। टर्न ऑन पोलर मोड, शॉर्टकट की F10 प्रेस करना होगा। स्पेसिफाई इंक्रीमेंट एंगल, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि F10 प्रेस करने के बाद से पोलर मोड कैसे ऑन होता है, और पोलर मोड का सिंबल बता देते हैं कि आप यहाँ से ऑन करना होगा तो कैसे ऑन करिएगा। उसके बाद से आप फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कोई भी आपको फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। इंटर डिस्टेंस बाय कीवर्ड एंड स्पेसिफाई डायरेक्शन बाय माउस, आपको एक डिस्टेंस सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्पेसिफाई डायरेक्शन बाय माउस, अपने माउस के हेल्प से आपको डायरेक्शन देना होगा। डायरेक्शन देने के बाद से आपको जो एंगल इंक्रीमेंट किए हैं उस एंगल पे आपका जो डिस्टेंस है, लेंथ, वो तैयार हो जाएगा। चलिए इसको अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो इलेक्ट्रिकल है उसमें हम करते हैं। पहले आपको यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करना होगा। लाइन सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करिए, L इंटर करने के बाद से लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पोलर मोड को ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करना होगा F10। F10 प्रेस करने के बाद से पोलर मोड ऑन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये ऑन हो गया, पहले ऑफ था, जैसे मैं F10 प्रेस किया ऑन हो गया, ये हो गया पोलर मोड। यहाँ देखिए पोलर ट्रैकिंग शो हो रहा होगा, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अब आई जब आपको शॉर्टकट की भूल गए तो यहाँ से आपको माउस ले जाके कर्सिव जैसे ले जाके यहाँ पर प्रेस करिएगा, ऑन ऑफ आपको दिख जाएगा। तो शॉर्टकट की भी आपको बता दिया इसलिए। चलिए यहाँ से क्या करना है, उसके बाद से इंक्रीमेंट एंगल, आपको एक एंगल सिलेक्ट करना होगा जो इंक्रीमेंट करेगा। कोई लेंथ तैयार करेंगे उसको किस एंगल पर तैयार करना होगा उसको सिलेक्ट करना होगा। उस एंगल को यहाँ से सिलेक्ट करता है। देखिए यहाँ से आपको दिखा देते हैं, जैसे कि 90, 180, 270, 360, इस लाइन को इंक्रीमेंट करना होगा। इस किस एंगल पे आपको तैयार करना होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। मैंने चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 90, 180, 270 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से क्या करना है, स्पेसिफाई द पॉइंट। चलिए मैंने एक पॉइंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से जो लेंथ तैयार करनी है, किस एंगल पर तैयार करनी है, किस एंगल पर इंक्रीमेंट करता है उसको सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाएं जो इंक्रीमेंट जो एंगल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर देखिए 90, 180, 270, 360, यानी जो इंक्रीमेंट करेगा एंगल 90 पे करेगा, 180 पे करेगा, 270 पे करेगा, 360 पे करेगा।
जो लाइन हम सिलेक्ट करेंगे लेंथ, उसको एंगल पे जैसे डायरेक्शन आपको दिखाएगा, 90 पे दिखाएगा, 180 पे दिखाएगा, ठीक है। जो इसमें वैल्यू दिख रहा है उस पर आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा कि इस एंगल पे आपको लेंथ तैयार होगी। चलिए मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर देखिए जैसे मैं 90 पे ले रहा हूँ अपने जो वैल्यू तैयार करनी है, जो लेंथ तैयार करनी है, 90 डिग्री एंगल पर जैसे मैं इसको तैयार करने के लिए माउस से शो कर रहा हूँ तो देखिए कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, शो करेगा। देखिए यहाँ से इसको मैंने जैसे यहाँ से 180 डिग्री पे मूव कर रहा हूँ, 180 डिग्री पे यहाँ से आपको देखिए मिल जाएगा। यहाँ से मैं 90 का जो वैल्यू है उसको मैं तैयार कर लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ, डिस्टेंस इंटर प्रेस किए तैयार हो जाएगा। इसके बाद से देखिए तैयार हो गया। इसके बाद से जो हम लोग का जो एंगल सेलेक्ट था, एंगल इंक्रीमेंट था, यहाँ से देख लीजिए कितना था 180। तो 180 अगर हमको सेलेक्ट करना होगा तो 180 पे एक एंगल तैयार हो जाएगा। अब जो लाइन जो दिखता है ग्रीन वो आपको शो होने लगेगा। चलिए जैसे यहाँ पर तैयार कर लिए, देखिए यहाँ पर एंगल आ गया 180 एंगल पे आपको कुछ इस तरह से लाइन दिखेगा, कुछ शो करेगा कि हाँ आपका जो एंगल लाइन जो लेंथ तैयार करनी है कि 180 डिग्री एंगल पर तैयार करनी है, जो इंक्रीमेंट किए हैं एंगल हम लोग सिलेक्ट किए हैं उस पर। तो यहाँ पे एक वैल्यू टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू 100 ले रखी, तो 100 जो डिस्टेंस लेंथ है उस पर आपको तैयार हो जाएगा। आपको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें लेस देन ग्रेटर देन इस पर टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मेट आपका टाइप करने की जरूरत नहीं है कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसे। तो यहाँ पे आप एक वैल्यू प्रेस कर लिए, जो हम लोग लेंथ तैयार किए थे 50, उसको यहाँ पर हम तैयार करते हैं। माउस से डायरेक्शन ऑलरेडी दे दी है, इंटर प्रेस करने के बाद से तैयार हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं जो तैयार करनी है फिर दोबारा से लेंथ। देखिए यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा है 0 डिग्री एंगल, 100, उसको हम टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तैयार हो गया। इंटर करेंगे, क्लोज हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्लोज हो गया। ये रहा इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन के एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। बाय द आपको एक ऐसा आपको एंगल तैयार करनी है, इस एंगल पे वो आपको एंगल जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे ऑन कर रहे हैं पोलर ट्रैकिंग वैल्यू, इसमें आपको शो नहीं कर रहा है उस वैल्यू, तो आप यहाँ से उस वैल्यू को टाइप भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप वैल्यू टाइप करिएगा। जैसे कि मैंने 90 सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर 90 शो रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू नहीं दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं उस वैल्यू को। एंगल है ट्रैकिंग एंगल, उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 45, 90, 135, 180 डिग्री के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से कोई आप एक वैल्यू ले लीजिए। एल सिलेक्ट कर लिए, लाइन सिलेक्ट हो चुका ऑलरेडी। यहाँ पे हम लोगों का जो वैल्यू है 45, 90, 135, 180 सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ से पॉइंट आपको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से पूछ रहा है कि किस एंगल पे आपको तैयार करनी है, तो जो हम लोग इंक्रीमेंट किए हैं एंगल सिलेक्ट किए हैं उस एंगल को आपको शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ से माउस देखिए मूव करने के बाद से आपको जो 45 डिग्री एंगल है आप यहाँ देखिए शो करने लगा कि आपको इस एंगल को सिलेक्ट किए हैं, इस एंगल को इंक्रीमेंट किए हैं, उस एंगल पर आपको लेंथ तैयार करनी है। चलिए मैंने यहाँ से एक लेंथ ले रखा है, ले रहा हूँ ऑलरेडी 20 ले लिए, इंटर प्रेस किए 20। जैसे मैंने यहाँ से लेंथ सेलेक्ट किए, देखिए आपका जो 45 डिग्री एंगल पे जो लेंथ है 20 वो तैयार हो गया। उसके बाद से जो इसमें इंक्रीमेंट में जो सिलेक्ट किए थे वैल्यू कितना है, माउस जैसे आप यहाँ पे करिएगा देखिए यहाँ पे आ जाएगा 135 डिग्री एंगल पे आपको शो करेगा कुछ इस तरह से लाइन। यहाँ पे आप वैल्यू ले लीजिए 20, प्रेस करिए, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद से जो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट में था, देखिए मैंने माउस जैसे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे 225 डिग्री एंगल जो आया यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। जो आपको हम पोलर कोऑर्डिनेट में बताए थे और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताए थे वो फॉर्मेट के यहाँ पर जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एंगल जो पोलर ट्रैकिंग है उसको सिलेक्ट करना होगा, उसको ध्यान में रखना होगा कि पोलर ट्रैकिंग आपका ऑन है कि नहीं है, और आपको जो इंक्रीमेंट एंगल है उसको सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो आगे यहाँ पे 225 डिग्री एंगल पे यहाँ पे 20 डिस्टेंस का लेंथ तैयार करनी तो तैयार हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ से जो हम लोग को तैयार करनी है, देखिए 45 जो यहाँ पे शो करने लगा कि 45 डिग्री एंगल पे हम लोग को दोबारा से 20 लेंथ तैयार करनी है। माउस यहाँ पे हम जैसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर शो करेगा कुछ इस तरह से लाइन। यहाँ पर 20 आप प्रेस करिए, इंटर करिए, सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पर इंटर करिए, आपको क्लोज हो गया। देखिए आपका ये डायग्राम क्लोज होगा। ये इंक्लाइंड लाइन एंगल से आप कुछ इस तरह से पोलर ट्रैकिंग ऑन करके आपने लाइन सेलेक्ट करके आप कुछ इस तरह से डायग्राम तैयार कर सकते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको इस एंगल पर लेंथ तैयार करनी होगी तो आपको यहाँ से तैयार कर सकते हैं। बाय द वे कोई आपका एंगल वैल्यू दिया हुआ है पहले से तो आप सिलेक्ट कर लिए,
यहाँ पे शो करेगा, पोलर ट्रैकिंग में शो कर रहा है, कोई भी आपका जो वैल्यू एंगल है यहाँ पे शो कर रहा है। कोई एक ऐसा वैल्यू दे दिया आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो उसके बाद से आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप उसको क्रिएट कर टाइप करके उस पोलर ट्रैकिंग जो आपको वैल्यू है, जो आपको लेंथ तैयार करनी है जिस एंगल पे, यहाँ से आप उसको टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कोई वैल्यू है, आपको यहाँ पे जो एंगल तैयार करनी है, जैसे 35 तैयार करनी है, उसको आपको ओके करिएगा, एडिशनल एंगल ओके करिएगा तो आपको सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, इससे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ तो आप तैयार कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे और सेटिंग्स है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि स्नैप एंड ग्रिड आप यहाँ पर जो सेटिंग्स करना है आप कर सकते हैं। पोलर ट्रैकिंग तो मैं आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट स्नैप में आप सेटिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करनी है, इसको आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम आगे भी वीडियो बता देंगे आपको एक वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है सर्कल। सर्कल आपको सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट जो कमांड लाइन है उसमें सी इंटर करिएगा, आपको सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस आपको देखिए गिवन होगा वैल्यू, आपको ऑलरेडी जब सी सिलेक्ट करिएगा तो आपको एक सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा, उस आपको वैल्यू अगर आपको गिवन है उस वैल्यू का कमांड लाइन में प्रेस करके उतना का आप सर्कल तैयार कर सकते हैं। देखिए व्हेन वी हैव द सेंटर पोजीशन एंड रेडियस वैल्यू, जब आपको सेंटर रेडियस वैल्यू गिवन हो तो आप रेडियस में सेंटर रेडियस सिलेक्ट करके आप उस जो रेडियस वैल्यू है उसको आप प्रेस करिए, आपको जो सर्कल है वो तैयार हो जाएगा। स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, उसके बाद से आपको सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा। स्पेसिफाई रेडियस वैल्यू एंड प्रेस इंटर, जैसे आप रेडियस का जो वैल्यू आपका गिवन है पहले से आपके पास पता है तो उसको आप टाइप करिएगा, इंटर प्रेस करिएगा, उतने रेडियस का जो सर्कल है तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको इस सेंटर रेडियस का एक एग्जांपल बता देता हूँ। शॉर्टकट की जो सर्कल्स आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सर्कल, और कमांड में सी प्रेस करके भी आप सर्कल तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल रेडियस, सेंटर डायामीटर 2.3.10 रेडियस 10 तो यहाँ पे आपको पॉइंट वो दिखने को मिलेगा, कौन कौन सी पॉइंट आपको सिलेक्ट करनी है। तो सेंटर रेडियस आपको पहले से वैल्यू पता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ से सर्कल सेलेक्ट कर लिया। स्पेसिफाई द पॉइंट, मैंने पॉइंट को स्पेसिफाई कर लिया। यहाँ से कितने रेडियस का जो सर्कल तैयार करनी है उसको यहाँ से आपको टाइप करना है। देखिए यहाँ माउस जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो आपको शो हो रहा होगा, देखिए शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप मैं टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से मेरे को 40 रेडियस का चाहिए, तो मैंने इंटर प्रेस किया, देखिए काफ़ी छोटा शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जूम करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए ये सर्कल तैयार हो गया। ये रहा सेंटर रेडियस। सेंटर डायामीटर, सेंटर डायामीटर आप सिलेक्ट करना होगा। व्हेन वी हैव सेंटर पोजीशन एंड डायामीटर वैल्यू, जब आपको सेंटर पोजीशन एंड डायामीटर गिवन है तो आप इस सेंटर डायामीटर को जो सिलेक्ट करके आप जो सर्कल है तैयार कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। डी इंटर फॉर डायामीटर ऑप्शन, जैसे आप कमांड लाइन में डी प्रेस करिएगा आपका डायामीटर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। स्पेसिफाई डायामीटर वैल्यू एंड प्रेस इंटर, जैसे आप जो डायामीटर है उसका वैल्यू आप प्रेस करिएगा कमांड में, इंटर प्रेस करिएगा, आपका जो डायामीटर जितने जो सर्कल तैयार करनी है वो तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका भी जो एग्जांपल बता दे रहा हूँ। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सर्कल। यहाँ से देखिए सेंटर डायामीटर, जैसे मैंने यहाँ से एक सेंटर डायामीटर सिलेक्ट कर लिया। स्पेसिफाई पॉइंट, मैंने यहाँ से एक पॉइंट को स्पेसिफाई कर लिया, इस पॉइंट से हमको तैयार करनी है। जैसे मैं कमांड में डी प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से पूछेगा कितने डायामीटर का जो वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से आप एक वैल्यू टाइप कर दीजिए कितने डायामीटर के आपको तैयार करनी है। मैंने यहाँ से 50 टाइप कर दिया, जिससे 50 डायामीटर के चाहिए, तैयार कर दें, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका 50 डायामीटर जो है इसका एक तैयार हो जाएगा सर्कल। सो हो रहा होगा आपको एक सर्कल तैयार होगा 50। 2 पॉइंट, तो आपको जो 2 पॉइंट दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना होगा। जो सर्कल बनानी है 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके बनानी होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से करना होगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी भी दिया होगा। देखिए व्हेन
वी ओनली हैव 2 रेफरेंस पॉइंट। ओनली देखिए आपको जो पहले से गिवन है 2 रेफरेंस जो पॉइंट है गिवन है उस पर आपको 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करना होगा, इंटर 2 पॉइंट ऑप्शन, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। तो 1 बाई 1 आपको जो पॉइंट है उसको सिलेक्ट करना होगा, आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा, आपका जो 2 पॉइंट जो सिलेक्ट होगा उतने पर आपका एक सर्कल तैयार हो जाएगा। तो 2 पॉइंट जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करके मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। देखिए 2 पॉइंट एंगल जैसे आप सिलेक्ट करते हैं सर्कल, जैसे 2 पॉइंट ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लिए मैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करना होगा, स्पेसिफाई द एंगल्स जो वैल्यू है उसको टाइप करना होगा। मैंने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद से सेकेंड पॉइंट जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा, आपका जो सिलेक्ट करने के बाद से 2 पॉइंट सिलेक्ट होगा, 2 पॉइंट सिलेक्ट करने पर आपका एक सर्कल है वो तैयार हो जाएगा। देखिए 2 पॉइंट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करिएगा, जैसे सिलेक्ट करिएगा आपका ये सर्कल तैयार हो जाएगा। ये रहा 2 पॉइंट ऑप्शन। चलिए 3 पॉइंट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये 3 पॉइंट ऑप्शन रहा। 3 पॉइंट व्हेन वी ओनली हैव 3 रेफरेंस पॉइंट, अगर आपको पहले से गिवन वैल्यू दिया हुआ है 3 रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करनी है तो आपको 3P कमांड में प्रेस करिएगा तो आपको 3P ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट। 1 बाई 1 करके आपका जो पॉइंट है उसको सिलेक्ट करिए, इंटर प्रेस करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं उस पर आपका एक सर्कल तैयार हो जाता है। चलिए मैं आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करके एक सर्कल आपको तैयार कर देता हूं। देन आप जो भी एग्जाम्पल लिए इस एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे, तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सर्कल के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा 3 पॉइंट, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कमांड में भी आप 3P इंटर करके 3 पॉइंट आप सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ ऑप्शन से। आप यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, सेकेंड पॉइंट और यहाँ से थर्ड पॉइंट जैसे हम सिलेक्ट करेंगे एक 3 पॉइंट सिलेक्ट होके एक सर्कल तैयार हो जाएगा। 3 पॉइंट से देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट सिलेक्ट होके एक सर्कल तैयार हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे 10-10 रेडियस, यानी कि 10-10 रेडियस का जो गिवन होगा वैल्यू। देखिए यहाँ पे व्हेन वी हैव 2 टेंजेंट विथ रेडियस वैल्यू, आपका जो टेंजेंट का जो वैल्यू है 2 वो आपका पहले से गिवन दिया होगा, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करके बना सकते हैं। तो शॉर्टकट में आपको प्रेस करना होगा टी इंटर, आप प्रेस करिएगा वो 10-10 रेडियस ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपको फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट, स्पेसिफाई सेकेंड टेंजेंट, स्पेसिफाई रेडियस वैल्यू एंड प्रेस इंटर। आपको जो 10-10 सेलेक्ट कर लिया 10-10 टेंजेंट, उसके बाद से व्हेन वी ओनली हैव 3 टेंजेंट स्पेसिफाई ऑल 3 टेंजेंट 1 बाई 1। यहाँ पे आपको 3 टेंजेंट जो सिलेक्ट करना है 1 बाई 1 पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद से आपका 10-10 जो 3 सिलेक्ट किए हैं उस पर एक सर्कल तैयार हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल है, इस पे हम आपको बना के बताते हैं एग्जाम्पल पे। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लिए हैं इसको हमको बनाते हैं। देखिए यहाँ जो हम लोग सर्कल तैयार किए हैं, पहले यहाँ पे 50 रेडियस का किए हैं, उसके बाद से यहाँ से 20 रेडियस, उसके बाद से ये वैल्यू दिया हुआ 10 रेडियस के यहाँ पे सर्कल तैयार करनी है। चलिए इसको हम लोग अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल था उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करना होगा। सर्कल सेलेक्ट करने के लिए आपको बता रखे हैं ऑलरेडी, शॉर्टकट की आप कमांड लाइन में प्रेस करते हैं, सी प्रेस करिएगा, आपका सर्कल सेलेक्ट हो जाएगा। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ देखिए जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे 50 रेडियस का एक सर्कल तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप एक सर्कल सेलेक्ट कर लीजिए, पॉइंट स्पेसिफाई कर लीजिए, यहाँ से पॉइंट स्पेसिफाई कर लीजिए। यहाँ से जो सर्कल तैयार करनी है आप उसका वैल्यू रेडियस जो है उसका गिवन वैल्यू है उसका आप टाइप कर लीजिए। यहाँ पे वैल्यू दे दिया 50, मैंने यहाँ पे 50 वैल्यू टाइप कर लिया। 50 वैल्यू टाइप करते बाद चलिए बहुत छोटा बना हुआ है, इसको हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए इतने आ गया, 50 रेडियस का तैयार हो गया। इसके बाद से आपको जो तैयार करनी है मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसके बाद से जो वैल्यू दिया हुआ है 20 रेडियस का एक सर्कल तैयार करनी है, 4 सर्कल तैयार करनी है, ठीक है। तो 1 बाई 1 आपको सिलेक्ट करना है।
50 रेडियस का सर्कल तैयार हो गया। इसके बाद से आपको देखिए यहाँ से अगर आप सिंपली सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं सेंटर रेडियस का, यहाँ पे कोई आपको डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से ओपन करना होगा आपको, इस वैल्यू का आप देख लीजिए, यहाँ देखिए इसको ओपन करना होगा। इस ओपन कर लीजिए, यहाँ पर अगर ऑल जितना दिया हुआ है इसका आपको टिक लगा देते हैं। देखिए एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंट्रल, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, कोरेंट, इस पर आप टिक लगा देते हैं। तो जैसे आप डायग्राम पर जाएंगे उसको डिटेक्ट करने लगता है। चलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, इसको इसका ज़रूरत है अभी, तो इसको ऑन कर दिए। उसके बाद से आप यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर लीजिए। सेंट्रल रेडियस का मैंने सर्कल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कितना 20 रेडियस का एक सर्कल तैयार करनी है। देखिए यहाँ पे हम ले जाएंगे तो वैल्यू यहाँ देखिए शो करने लगा कि यहाँ से स्टार्ट करनी है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो तैयार करनी है मैंने यहाँ पे 20 रेडियस का तैयार करनी है, तो मैंने 20 टाइप किया, इंटर प्रेस किया, तैयार हो गया। उसके बाद से आपको जो पेन से तैयार करनी है तो 20 का, तो इस पर तैयार करनी है, तो इसको आप डिटेक्ट कर लेगा। देखिए यहाँ शो कर रहा होगा, देखिए यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पे शो करते, इसको आपको ध्यान देना होगा, इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको तैयार करनी है 20 का, फिर यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया 20, इंटर प्रेस किया, तैयार हो गया। दोबारा से कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ भी आएंगे तो सिलेक्ट कर लिए, देखिए ऑलरेडी शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद से वैल्यू जो प्रेस करना होगा 20 का वैल्यू गिवन है, प्रेस कर दिया, इंटर हो गया। देखिए यहाँ भी आपको शो करेगा, तो यहाँ इंटर देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद से जो वैल्यू है रेडियस उसका 20 हो गया। 20 के बाद से इंटर प्रेस करिए, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो चुका। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, जो हम लोग को एग्जाम्पल में दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 10 दिया हुआ, 10 रेडियस का एक सर्कल तैयार करनी है। इसके ऊपर से ये भी 4 तैयार करनी है, तो इसको हम लोग यहाँ से 10 रेडियस का सिलेक्ट करना है, सर्कल तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ से सर्कल सेंट्रल रेडियस के सर्कल सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करनी है 10 रेडियस का बनानी है। तो टेक कर लिया, पॉइंट को यहाँ से कितना तैयार करनी है 10 रेडियस का सर्कल तैयार करनी है। 10 इंटर किए, प्रेस किया, 10 सर्कल तैयार हो गया। दोबारा से यहाँ भी तैयार करनी है, तो आपको 1 बाई 1 रेडियस सेलेक्ट कर लिए। करने बाद से यहाँ पे आए, सिलेक्ट कर लिए, 10 आप टाइप करिए, इंटर प्रेस किए, सिलेक्ट हो चुका। दोबारा से ले जाइए, रेडियस सेलेक्ट कर लिए। रेडियस सेलेक्ट के बाद से यहाँ पे आ गए, इंटर करिए, 10 सर्कल तैयार हो गया। उसके बाद फिर यहाँ कर लीजिए, 10 टाइप करिए, इंटर करिए। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। देखिए तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा आपको। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, तो जैसे आप ऑन करिएगा तो यहाँ जो डिटेक्ट करेगा कहाँ से सर्कल तैयार करनी है, ये डिटेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इसको ऑन करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए, 50 रेडियस का एक सर्कल तैयार किए। उसके बाद 20 रेडियस से इसको 20 जो रेडियस है इसका सर्कल तैयार किए। उसके बाद से यहाँ पे 10 रेडियस जो है उसका सर्कल तैयार किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग का ये है, चलिए इसको हम लोग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में इसको हम लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि जो आपका वैल्यू यहाँ पे है, देखिए गिवन है ऑलरेडी। पहले आपको तैयार करना होगा 100 रेडियस का एक सर्कल तैयार करना होगा। उसके बाद से ये आपको तैयार करना होगा। चलिए मैंने इसको तैयार करके आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करना होगा, सेंट्रल सर्कल, सेंट्रल रेडियस का मैंने सर्कल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई कर लीजिए। चलिए मैंने इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर लिया। यहाँ से 100 रेडियस का एक सर्कल तैयार करनी है। चलिए यहाँ पे मैंने टाइप कर रहा हूँ 100 सर्कल रेडियस तैयार कर लिए। यहाँ पे देख लिया तैयार हो गया। इसके बाद से जो तैयार करनी है, इसमें एक तैयार करनी है। चलिए मैंने यहाँ से उसके बाद से आपको लाइन सेलेक्ट करना होगा। लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन को इसको ऑन करना होगा आपको, जिसके आप इसे ऑन कर दीजिएगा ज्योमेट्रिक सेंटर का। तो ऑन करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए लाइन। लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पर डिटेक्ट करेगा वैल्यू। देखिए यहाँ पर वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से मैं एक तैयार कर लूँ। जैसे मैं इस साइड पे आया, ज्योमेट्रिक्स ऑन करने के बाद देखिए तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप इसको ऑन करना ना भूलें। जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो इसमें देखिए यूज जो है डिटेक्ट करने के लिए उसको आप ऑन कर लीजिए। मैं इसको ऑन कर लिया था। चलिए यहाँ पे तैयार हो गया। चलिए इसके बाद से जो तैयार करनी है, मैं आपको एग्जांपल पे दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद से देखिए ये 10 रेडियस का एक तैयार करनी है हुआ है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको जो पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे तो 2 पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, तो 10 2 हो गया। 2 टेंजेंट रेडियस का वैल्यू सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद से टाइप करना है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा
टी एंटर करना हो तो आपको शॉर्टकट की में 10 का 2 टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट, स्पेसिफाई सेकेंड टेंजेंट करेंगे। उसके बाद से जो वैल्यू है स्पेसिफाई रेडियस वैल्यू एंड प्रेस इंटर, रेडियस वैल्यू प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो 20 रेडियस का जो सर्कल है ये तैयार हो जाएगा। चलिए अब तैयार करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेते हैं 10 देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा 10 रेडियस का जो सिलेक्ट करनी है, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट टेंजेंट यहाँ से ले रहे हैं, सेकेंड यहाँ से ले लिए। जो रेडियस वैल्यू कितना थी यहाँ पे 20, जैसे हम प्रेस कर रहे हैं इंटर किए सिलेक्ट हो चुका। चलिए यहाँ पे अभी आपको तैयार करनी है तो यहाँ से ऑन कर लेते हैं 10 का ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका। यहाँ देखिए सिलेक्ट हो गया, वैल्यू 20 प्रेस किए तैयार हो गया। दोबारा से वही लेंगे यहाँ पे टेंजेंट 20 इंटर प्रेस किए, टेंजेंट 20 इंटर प्रेस किए, सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे बीच में एक सर्कल तैयार करनी है। सर्कल तैयार करने के लिए एग्जांपल में आपको दिखा दे रहा हूं। सर्कल में आपको तैयार करने के लिए देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप पहले कैसे तैयार कर लीजिएगा, पहले आप बीच में रेडियस जो पहले आप बीच में एक सर्कल कैसे तैयार कर लीजिएगा, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो आप ये सर्कल को तैयार करने के लिए यहाँ देखिए 3 टेंजेंट ऑप्शन जो यहाँ पर मिल जाएगा आपका। देखिए 10 10 10 देखिए यहाँ पे when we only have 3 टेंजेंट specify all 3 टेंजेंट 1 by 1। तो आपको 1 by 1 3 टेंजेंट को सिलेक्ट करना होगा। आपका ऑटोमेटिक ये सर्कल 3 टेंजेंट सिलेक्ट होकर तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करना है 3 टेंजेंट, यहाँ से आप ओपन कर लीजिए 10 10 10 3 टेंजेंट जो है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से देखिए जैसे मैंने फर्स्ट टेंजेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टेंजेंट सेकेंड टेंजेंट ये हो गया थर्ड टेंजेंट, जैसे मैं सिलेक्ट किया यहाँ पे सर्कल तैयार हो गया। देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो गया। तो आप एग्जाम्पल को इसको मिला लीजिए, आपका ये तैयार हो गया। देखिए ये आपका ये तैयार हो गया एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपको वैल्यू क्या दिया हुआ उस पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट में हम लोग क्या तैयार किए, सर्कल तैयार किए 100 रेडियस का। उसके बाद से ज्योमेट्रिक लेके हम लोग एक लाइन तैयार कर लिए ज्योमेट्रिक्स। उसके बाद से 20 रेडियस का 10 10 2 टेंजेंट सेलेक्ट करके आप 20 रेडियस का सर्कल तैयार कर लिया। उसके बाद से 3 टेंजेंट सेलेक्ट करके एक जो सर्कल है 3 टेंजेंट सेलेक्ट करके बीच में एक सर्कल तैयार कर लिए। तो ये डायग्राम जो है ये तैयार हो गया। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है उस पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है कुछ इस तरह से है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो आप पहले बताइए हमको इसमें आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद से आपको ये डायग्राम बनेगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। चलिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल लेने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा नोड का जो ओपन ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको जो सेंट्रल है उससे आपको सेंट्रल सर्किट है, जिससे सेंट्रल रेडिएशन सेलेक्ट करने के बाद आपको 3 रेडियस सर्किट तैयार करना पड़ेगा 20 का। चलिए मैंने यहाँ से 20 रेडियस का एक सर्किट तैयार कर लिया। उसके बाद फिर से आपको सेंटर रेडियस सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ सेंट्रल देखिए डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है 20 रेडियस का सर्किट तैयार हो जाएगा। दोबारा से फिर वही करनी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए 20 रेडियस सिलेक्ट हो चुका। अब आपको यहाँ पे 3 टेंजेंट सिलेक्ट करके बीच में एक सर्कल तैयार करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा टेंजेंट 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा लाइन के अंदर ना हो, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, फिर ऊपर की तरफ आप जाइएगा तो इसको टेंजेंट फर्स्ट सेकेंड हो गया। स्पेसिफाई यहाँ से आपका हो जाएगा थर्ड टेंजेंट। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप सिलेक्ट करिएगा आपको कुछ इस तरह से एक सर्कल बीच में तैयार हो जाएगा 3 टेंजेंट के बाद। उसके बाद से क्या करनी है आपको एक इसके बाहर से सर्कल तैयार करनी है। तो इसके लिए अभी आप जो टेंजेंट 3 ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए टेंजेंट। ये हो गया सेकेंड, हो गया यहाँ हो गया थर्ड,
जैसे आप थर्ड पर सिलेक्ट करिएगा, एक सर्कल तैयार हो गया, आपका डायग्राम तैयार हो गया कुछ इस तरह से। जूम करके देख लीजिए, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये हम लोग का एग्जाम्पल था जो हम लोग तैयार किए हैं अभी जस्ट। ये हम लोग का जो एग्जाम्पल था इसको हम लोग तैयार किए हैं। आप यहाँ देख लीजिए, कुछ इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्रेंगल लेना होगा। ट्रेंगल लेने के बाद से 20 जो रेडियस दिया हुआ है सेंट्रल सेलेक्ट करके आपको यहाँ से 3 सेंट्रल सेलेक्ट करके आपको 20 रेडियस का एक सर्कल तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे भी। उसके बाद टेंजेंट जो ऑप्शन है 3 टेंजेंट ऑप्शन, उसको सेलेक्ट करके आपको एक 3 टेंजेंट का एक सर्कल तैयार करना है। जस्ट उसके बाद जो बाहर से इसका एक सर्कल तैयार करना है, 3 टेंजेंट सेलेक्ट करके एक बाहर से सर्कल तैयार कर देना है। तैयार करने के बाद आपका कुछ डायग्राम इस तरह से तैयार हो जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का ए है। देखिए 100 जो है एक लेंथ तैयार हुआ है 2 गो, तो इसको क्या हुआ मिडिल से क्रॉस कर रहा है। उसके बाद से 2 पॉइंट्स है सर्कल सेलेक्ट करना है, उसका ऑप्शन से यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। पहले आपको यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करना होगा 100 की लेंथ तैयार करनी है। तैयार हो गया। दोबारा से यहाँ पे एक 100 की तैयार करनी है। यहाँ से मैं लाइन सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे 100 की तैयार करनी है। 100 के तैयार हो गया। अब इसको क्या करनी है, इसको मिडिल पे अटैच करनी है। तो मिडिल पे अटैच करने के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा मिड पॉइंट का। जैसे मिड पॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट पर लाते हैं। देखिए जैसे मैं इसको मिड पॉइंट पर लाए, देखिए यहाँ पर डिटेक्ट करने लगा, कहीं नहीं करेगा। मिड पॉइंट पर लाएंगे डिटेक्ट करेगा, हाँ मिड पॉइंट है, इसको यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद से आपको यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 2 पॉइंट ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करिएगा सर्कल से जाके 2 पॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट आप जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा आपका अटैच हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से ले लेते हैं हम 2 पॉइंट ऑप्शन सर्कल में। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका, सेकेंड पॉइंट। ये आपका एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा। जो लास्ट एग्जाम्पल हम लोग का था देख लीजिए, यहाँ पे जो एग्जाम्पल था तैयार हो चुका। कुछ इस तरह से तैयार हो गया ड्रॉ टूल पार्ट 1 में। आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।